हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं ताहिर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं HTML के हवाले से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पूरा इस ट्यूटोरियल के अंदर हम HTML को कंप्लीट आपको A to Z कंप्लीट HTML के कोड के बारे में बताएंगे। तो गाइज़, ये जो HTML का कोर्स है जो वेबसाइट वगैरह बनाने सीखने जा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल कोर्स है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी HTML का कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लाजमी वीडियो के ऊपर कमेंट दिया करें आप लोग, ताकि मुझे आपकी क्यूरीज, आपके सवाल मुझ तक पहुँच सके और मैं उसका आंसर आपको कर सकूँ। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम HTML के बारे में जानते हैं और HTML सीखने से पहले आपके पास कौन कौन से टूल्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं गाइस। ओके व्यूवर्स, तो हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के एडिटर के बारे में कि यहाँ पे हम अब कौन सा HTML एडिटर यूज़ करेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक HTML एडिटर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से बेस्ट HTML एडिटर्स हैं और हम जो है मैं कौन सा HTML एडिटर इंस्टॉल करूँगा और उसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट HTML एडिटर टूल्स। तो गाइज, आपके सामने ये देखें कुछ स्क्रीन्स पे हमारे पास फेमस HTML एडिटर के टूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप एडोब ड्रीम वीवर आ रहा है, नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है, ब्रैकेट्स आ रहा है, ठीक है, सबलाइम आ रहा है। इस तरह से बहुत सारा आ रहा है। आप जिसको चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप उस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे। ये बड़ा अच्छा टूल है और उसको बहुत सारे डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी आपको यही टूल रेफ़र करूँगा कि आप यही टूल को इंस्टॉल करें और इसी के ऊपर हम HTML का कोड भी करेंगे और बाकी लैंग्वेजेस जैसे HTML के साथ हम CSS भी लेकर आएंगे अपने ट्यूटोरियल के अंदर, जावास्क्रिप्ट को भी लेकर आएंगे। तो वो भी सारा का सारा कोड हम इसी टूल के ऊपर करेंगे। तो गाइज, हम चलते हैं इस टूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप सबसे पहले इस टूल को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यूअर्स देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना प्लेटफॉर्म के हवाले से हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। जो विंडोज़, जिनके पास विंडोज़ 10 और 11 है तो वो यहाँ से उसको इंस्टॉल कर मतलब डाउनलोड करेंगे। और अगर कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र है, जैसे लिनक्स का है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो वो अपना विजुअल स्टूडियो को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो गाइज, हम लोग इस टूल को यहाँ पे कौन सा टूल इंस्टॉल करेंगे, हम यहाँ पे विंडोज़ है क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो गाइज, ये जो टूल है हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। ओके गाइज, ये टूल हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूँ किस तरह से इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी सॉफ्टवेयर की, तो उसको आपने एग्री करना है, फिर आगे की तरफ जाना है, नेक्स्ट करना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि डेस्कटॉप पर आइकन बनाना है, आपने जो भी चीज़ें इस पर रखनी है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो उसका जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सारे टूल ऑप्शन को एनेबल कर दें और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाएँ, फिर इंस्टॉलेशन की तरफ चले जाएँ और फिर ये इंस्टॉलेशन होना सॉफ्टवेयर की स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज, ये ओके गाइज, ये टूल हमारे पास अब इंस्टॉल हो चुका है। तो उसको हम ओपन करते हैं, टूल को विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह की स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज, इस पर कोड किस तरीके से करना है तो वो हम इस लेक्चर के अंदर सीखते जाएंगे। और सबसे पहले हमें HTML के बारे में इंट्रोडक्शन भी करना है कि HTML है क्या और वो वेबसाइट के अंदर उसका क्या किरदार है वेबसाइट बनाने के हवाले से, तो वो भी हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉलेशन कर लेनी है ताकि जब हम इस पर कोड करें तो हमें कोड बहुत आसानी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सटेंशन के अंदर आ जाएंगे और एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे आप जो है लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा।
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइव सर्वर आ गया। सबसे पहले इसको आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसके बाद। अच्छा गाइज, उसके बाद हमने क्या करना है, हम आपसे अपनी डायरेक्टरी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। आपने डेस्कटॉप पे आप एक फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर आप HTML की तमाम फाइल्स को सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ HTML ट्यूटोरियल के नाम से, तो वो मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये फोल्डर ये रहा मेरे पास HTML ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि आप एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लें और उसके अंदर हम तमाम जो HTML का वर्क करेंगे तो वो सारा का सारा यहाँ पे हम इसको सेव करते जाएंगे फाइल को। तो वापसी हम अपने कोड के एडिटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इस फोल्डर को कैसे ओपन करा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये लिखा हुआ ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपने अपना फोल्डर बनाया उसको सिलेक्ट कर लें एंड देन आफ्टर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम चलते हैं HTML की फाइल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम HTML के बारे में जानते हैं कि HTML है क्या चीज़, फिर HTML की फाइल को किस तरह से बनाया जाता है और उसके अंदर फिर कोड किस तरह से किया जाएगा। तो गाइस हम कुछ नोट की तरफ चलते हैं, कुछ थ्योरी की बात करते हैं HTML के हवाले से। तो आगे एक नोट की तरफ चलते हैं गाइस। अच्छा, अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HTML हमारे पास मौजूद है, फिर हमारे पास CSS मौजूद है, फिर हमारे पास JS मौजूद है, मीन्स के जावास्क्रिप्ट मौजूद है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं HTML के, क्योंकि हमारा जो अभी ट्यूटोरियल है वो HTML के हवाले से, तो उसमें जो हम चीज़ें सीखेंगे वो HTML की कोड के बारे में सीखेंगे। HTML है क्या चीज़ उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं। उसके बाद फिर हम CSS के बारे में समझेंगे, CSS क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हम बनाएंगे वो CSS का बनाएंगे, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। जो वेबसाइट्स बनाने, जो स्टूडेंट्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो न्यू है, उनको जाहिर सी बात है ये लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से बात करते हैं। देखें हमारे पास जो HTML है ना, वो जो लैंग्वेज है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर और लेआउट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ कि HTML है क्या चीज़। जैसे आपका एक घर है, घर के अंदर आप खाली रूम है, खाली रूम के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को रखते हैं। जैसे फैन रख दिया आपने, चेयर रख दी, टेबल रख दी, क्लॉक लगा दी, ठीक है। और उसके अंदर जो भी आप डेकोरेट करते हैं चीज़, मतलब जो चीज़ कमरे के अंदर रखते हैं वो आप जो भी एसेट्स रख रहे हैं। तो HTML के ऊपर जो आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो जो वेबसाइट के अंदर आपको इमेजेस दिखते होंगे, लोगो वगैरह दिखते होंगे, पैराग्राफ के कुछ कंटेंट दिखते होंगे वेबसाइट के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो जिस पैटर्न पे बनते हैं वो HTML के स्ट्रक्चर पे बनते हैं। तो यानी मीन्स कि हम उसको यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जब वेबसाइट बनाते हैं हमारे पास ब्लैंक पेज होता है, तो उसके अंदर हमने कोई इमेज लगाना है, पैराग्राफ लगाना है, स्लाइडर्स लगाने हैं, ठीक है। या हम पूरी वेबसाइट को कंप्लीट A to Z बनाने चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले HTML की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक हो गया गाइज। अच्छा, हम नेक्स्ट पे आते हैं, CSS के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। CSS बेसिकली हमारे पास है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यानी अब जो रूम आपने डेकोरेट करा था, तो उस रूम को आपने अपनी जगह पे अरेंज करना है। मीन्स के टेबल यहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए, चेयर्स यहाँ पे लगी होनी चाहिए, LCD यहाँ पे लगी होनी चाहिए, क्लॉक जो है, घड़ी है, वो यहाँ पे लगी होनी चाहिए। इसको आप डेकोरेट कर रहे हैं कमरे को। तो जाहिर सी बात है वेबसाइट में भी यही होता है कि वेबसाइट में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गए, तो हम उनको करते हैं स्टाइल करते हैं, ठीक है। मीन्स कि उनकी पोजीशन को सेट करते हैं और वो किस तरीके से नजर आएंगे, वो एलिमेंट्स के इमेज यहाँ पे नजर आएगा, लोगो का इमेज यहाँ पे नजर आएगा, और कंटेंट जो वेबसाइट का पैराग्राफ है या वीडियोस हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। तो उसकी जो भी पोजीशन करते हैं या उसको जो भी हम स्टाइल करना चाहते हैं, वो सारा का सारा हम इस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ठीक है गाइज। अच्छा, अब आगे की तरफ जाते हैं, हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल। जावास्क्रिप्ट बेसिकली फंक्शनल लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको हम एक आसान तरीके से ये समझें, जैसे आपके घर में एक लैंप है, आप लैंप को ऑन करना चाह रहे हैं या लैंप को ऑफ करना चाह रहे हैं, तो ये मतलब एक बटन होगा आपके पास, स्विच होगा, उससे ऑन ऑफ करेंगे। या आपके घर में क्लॉक लगी हुई, क्लॉक अपना टाइम बता रही है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन के ऊपर चल रहे हैं। जैसे क्लॉक एक फंक्शन के ऊपर चल रही है, आपके घर में जो लैंप है या फैन है वो एक फंक्शन के ऊपर चल रहा है। तो हम जावास्क्रिप्ट जो है हमारी वेबसाइट में, उसका भी यही किरदार होता है। जैसे मैं इमेजेस को मूव कर रहा हूँ या इमेजेस की स्लाइडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या बटन पे क्लिक करने के ऊपर मैं अपने
कोई HTML के एलिमेंट को बदलना चाह रहा हूँ, यानी वेबसाइट में कुछ चीज़ें डायनामिक प्रोसेस में बदलना चाह रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली बदलना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सो गाइज इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा HTML के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो गाइज हम वापसी VS कोड की तरफ चलते हैं और वहां पे हम सबसे पहले HTML की फाइल बनाएंगे और किस तरह से फाइल बनाई जाती है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके गाइज, हम अपनी कोड के एडिटर पे मौजूद है और कोड एडिटर हम यूज़ करें HTML के लिए विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक HTML फाइल बनानी है। तो हम यहाँ पे अपने डायरेक्टरी पे सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल बना सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी फाइल का जो नाम रखा वो index.html रखा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाहिर सी बात है कोर्स जो हम सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो भी पेजेस बनाने ना, तो उनकी एक्सटेंशन हमने .html रखनी है। ठीक हो गया, सबसे पहले तो आपने ये बात को जहन में रखना है। अच्छा, आपने यहाँ पे नोट करा होगा कि मैंने जो पहली फाइल बनाई है उस फाइल का जो मैंने नाम रखा है वो index.html रखा है। अच्छा, अब मैं अगर कोई दूसरी फाइल बनाना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं एक वेबसाइट कंप्लीट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक दूसरा पेज बना देता हूँ, दूसरा अपनी वेबसाइट का पेज बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैंने contact.html रख दिया। ठीक है गाइज। अच्छा, अभी मैं ये जो फाइल दोनों मैंने क्रिएट करी है ना, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम कोई वेबसाइट कंप्लीट बनाते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट के अंदर कई पेजेस होते हैं, यानी कि हमारे पास गैलरी का पेज होगा, हमारे पास प्रोडक्ट का पेज होगा, यानी जो भी हमें वेबसाइट बनाने में पेजेस की नीड होगी HTML की, अगर हम स्टैटिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हमें वहां पे हर पेज एक नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गाइस नोट करोगे तो सबसे पहला जो पेज था ना, मैंने उसका नाम रखा है index.html। अच्छा, index.html क्यों रखा? देखें, जब आपकी वेबसाइट के अंदर 50 पेज हो या 100 पेज हो, जितनी भी पेजेस हो आपकी वेबसाइट के अंदर, तो जो सबसे पहला जो पेज होता है ना, सबसे जो पहला पेज होता है उसका जो नाम होता है वो हमारे पास होता है index.html। ठीक है, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। देखिए गाइज, अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विजुअल कोड। ठीक है, तो देखें जब हम विजुअल कोड लिखेंगे तो मैं सब इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसका जो पहला पेज खुला है ना हमारे पास, इसका पहला पेज था इंडेक्स। ठीक है, तो यानी जो इसका पहला पेज होगा वो मेन पेज होगा, इसका इंडेक्स ही नाम होता है। अब जैसे मैं फर्ज करें, सपोज करें मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे आप URL यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी नेविगेट हो गया दूसरे पेजेस के ऊपर। फिर मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक करा तो देखिएगा URL अपडेट के पेजेस के ऊपर नेविगेट हो गया। तो जो सबसे पहले जब आप वेबसाइट जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो जब वेबसाइट में जाहिर सी बात है आपके 500 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं या 5 पेजेस, तो आपकी जो पहला पेज होगा ना वो इंडेक्स होगा। वो जो बाय डिफॉल्ट होता है सर्वर की डायरेक्टरीज के अंदर, सर्वर के रूट के अंदर, वो इंडेक्स रन होता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला जो पेज बनाया था इसी वजह से मैंने इंडेक्स बनाया, तो बाकी जो भी पेज होंगे आप उसके नाम से वहां से बनाते जाएंगे। तो मैं इस वाले पेज को भी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो कोड करेंगे ना वो HTML का कोड करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि HTML का कोड किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये बात हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो हमारे पास मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 चीजें देख रहे हैं, एक तो हमारे पास 3 एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहे हैं और एक आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इमेट एब्रीवेशंस, यानी जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, ये देखें जैसे मैंने क्लिक करा तो हमारे पास जो है ना HTML का एक कोड आ गया। अच्छा, अब ये जो गाइस हमारे पास HTML का कोड आया है, तो यहाँ पे ये जो HTML का कोड है ये बेसिकली बेसिक कोड है। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि आपने कोई भी वेबसाइट्स बनानी है तो उसका जो बेसिक कोड होगा HTML का वो यही होगा। हर पेज का जो बेसिक कोड होगा वो यही कोड होगा, आपको हर पेज में यही कोड मिलेगा। तो गाइज हमने हर कोड को समझना है कि इस कोड का क्या मतलब है और ये कोड क्या है, इस कोड के अंदर क्या मतलब है, तो हमने ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे जो है अभी HTML का एक बेसिक कोड बनाया है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कोड आ गया। अब हम थोड़ा HTML के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर हम यहाँ पे आकर प्रैक्टिकली काम करेंगे कि HTML का कोड किस तरीके से किया जाता है और कोड की जो भी डेफिनेशन होगी उसको हम साथ साथ समझते जाएंगे प्रैक्टिकली। तो चलते हैं हम एक नोट की तरफ, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं HTML की थ्योरी के बारे में, कि HTML की थ्योरी के बारे में समझते हैं, फिर वापसी कोड की तरफ आएंगे। तो जी गाइज, हमारे पास ये HTML के कुछ थ्योरी है, कुछ नोट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा
वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, ताकि आपको HTML कोड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो HTML का डेफिनेशन है वो क्या है, एब्रीवेशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का जो पूरी एब्रीवेशन है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यानी कि आप जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें जो बेसिक वो कोड्स होता है HTML के, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर खड़ा होता है। ठीक है गाइस, तो जब मैं वापसी वेबसाइट की तरफ आऊँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा HTML के कोड का व्यूज़ भी कराऊंगा कि ब्राउज़र के ऊपर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका HTML का पीछे बैकएंड कोड किस तरह से काम कर रहा होता है, किस तरीके से चल रहा होता है। ठीक है गाइस, अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट नोट की तरफ आते हैं। देखिए लिखा हुआ है HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर एंड वेब पेजेस एंड इट्स कंटेंट। गाइस थोड़ी देर पहले मैंने यही बात करी थी, जो हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है, हमारा कंटेंट कुछ भी हो सकता है, हमारे इमेजेस भी हो सकते हैं, पैराग्राफ भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं। यानी एक ब्लैंक पेज के ऊपर, वाइट पेज के ऊपर जो भी चीज़ आप रखते हैं तो उसको हम कंटेंट कहते हैं। तो आपका जो कंटेंट होता है वो बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर का कंटेंट होता है। ठीक है गाइस, तो प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं HTML की, तो वहाँ पे इमेज कैसे लगाते हैं, हम पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, बाकी जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे लगाते हैं। ठीक हो गया गाइस। अच्छा अब नीचे नोट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ द कंपोनेंट इज यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट और कॉल द HTML टैग्स। तो गाइस यानी कि जैसे फर्ज करें मैं एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ, ठीक है, पैराग्राफ लगा रहा हूँ, या मैं एक इमेज का टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, यानी इमेज का कोई कंपोनेंट लगा रहा हूँ, या मैं कोई वीडियोस लगा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो वो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ हम लगाते हैं, मीन्स कि मैं पैराग्राफ लगा रहा हूँ या मैं जो हूँ कि मिसाल के तौर पे इमेज लगाना चाह रहा हूँ, उस जो चीज़ लगती है ना वो लगती है HTML के टैग से। तो HTML के जो टैग्स होता है, तो यानी हम जैसे पैराग्राफ का टैग लगाना है तो हम उसको P का टैग कहते हैं, इमेज का टैग लगाना है तो इमेज लगाना है तो IMG का टैग कहते हैं। तो गाइज जितना भी हम HTML का वेबसाइट बनाते हैं तो वो हम HTML के टैग्स के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो गाइज परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप हो सकता है आप न्यू HTML सीख रहे हो तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल हो कि टैग किसको कहते हैं, तो मैं इसको हर चीज़ में आपको इसको बताऊंगा कि HTML का टैग क्या होता है। ठीक है गाइज, तो वापसी हम VS कोड की तरफ चलते हैं और वहां पे मैं आपको HTML का टैग के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। जी गाइस, हम VS कोड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं टैग्स के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, टैग कहते किसको है, टैग होता क्या है, तो उनके बारे में हम समझते हैं। देखें, जब मैंने यहाँ पे मैं इस कोड को मिटाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया था, तो देखा होगा आपने यहाँ पे एक हमारे पास बेसिक ऑफ कोड HTML का पेज कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इनको इस टैग कहते हैं किसको है। ठीक है, आप देखें, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जैसे ये हमारे पास एक टैग है, हेड का टैग है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये भी हेड का टैग है। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में भी जानेंगे हम। देखिए, ये कहलाता है ओपन टैग, ठीक है, और ये कहलाता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की जो निशानी होती है, इसका फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हैं आप, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो ये क्लोजिंग टैग होता है। अब ये होता है कि इसको कब लगाना है, इस टैग का क्या मतलब है, इस टैग की क्या डेफिनेशन है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो समझते जाएंगे। अभी आपने गौर करना है, जो चीज को समझना है वो टैग को समझना है। टैग कहते हैं किसको है। अब जैसे मैं एक बात करूं, ये भी एक टैग है हमारे पास, ठीक है, ये भी एक टैग है हमारे पास। अब ये ओपन है, क्लोजिंग है, तो वो हम थोड़ा सा उसको आगे चल के समझेंगे। आपने ये समझना है, जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, मीन्स कि ये ब्रैकेट्स है, इनके अंदर जो चीज होती है वो टैग होता है। ठीक है, देखिए ये डॉक टाइप का टैग है, ये HTML का टैग है, ये हेड का टैग है, ये मेटा का टैग है, ये दूसरा मेटा का टैग है, ये टाइटल का टैग है। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे जो ना HTML के टैग हैं। और आगे हम जो HTML के अंदर जो चीज सीखेंगे वो किस तरह जो HTML के अंदर काम करेंगे, तो इनके अंदर हम कौन कौन से टैग इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से टैग से क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक हो गया गाइस, तो हम चलते हैं सबसे पहले टैग के बारे में समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल आपको टैग के बारे में और मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पेज को ओपन करता हूँ ब्राउजर पे। देखें, मैंने आपको याद होगा हमने शुरू में जो है लाइव सर्वर इंस्टॉल करा था। ठीक है, तो अब मैं इस पेज को आउटपुट को देखना चाहता हूँ कि जो मैंने HTML के जो टैग इसमें मैंने इंप्लीमेंट करें तो मेरी वेबसाइट का पेज किस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे जाना है।
तो जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप देखें, ऊपर देखेंगे यूआरएल पे मेरी वेबसाइट का पेज आ गया index.html। ठीक है। अच्छा, ये जो व्हाइट देख रहे हैं आप, ये जो पूरा व्हाइट है, ये हमारी बॉडी है पूरी। ठीक है, ये बॉडी है, इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स रखते हैं, पैराग्राफ रखते हैं, लोगो रखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, हम नेविगेशन बार हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एक इनपुट टाइप सर्च बॉक्स बना हुआ है, वो हमारे पास मौजूद है। एक बटन बना हुआ डाउनलोड का, ये एक हेडिंग टैग हैगा। ठीक है, और ये इस पर आते एक पैराग्राफ हैगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस लगे हुए हैं। तो ठीक है, ये पूरा डेकोरेट हुआ हुआ एक पेज ना। तो ये जो तमाम चीजें आ रही है ना, ये सारी HTML से आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे नजर आता है, ये इसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम फर्दर सीखेंगे। अभी हमने क्या चीज समझनी है, HTML। तो HTML यानी जो जो एलिमेंट्स आप अपने वेबसाइट पे रखना चाह रहे हैं ना, तो वो सारे एलिमेंट आएंगे। अब देखिए, ये जो मेरा वेबसाइट का पेज है, ये जो मैंने बनाया है ना, index.html का पेज है। ठीक है गाइस, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी मेरी ये जो बॉडी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर गौर से देखेंगे, लिखा हुआ टाइट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं वापसी अपने कोड की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, अब गाइस मैंने इसको यहाँ पे एक टाइटल जो था, टाइटल का टैग के अंदर मैंने अपना कंटेंट लिखा। ठीक है, अब ये देखें ऊपर देखना, आप स्टेरिक का साइन है, तो आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं, यानी शॉर्टकट कीज, ये यहाँ पे आप सेव कर दें, तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वापसी आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ऊपर गौर से देखें, माय फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि टाइटल का जो टैग होता है वो करता क्या है। तो टाइटल का टैग आपकी वेबसाइट के जो ऊपर टाइटल बार होती है, उसके ऊपर एक कैप्शंस लेकर आता है, मींस कोई टेक्स्ट वगैरह लेकर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपको टैग का फर्क आएगा, टैग का फर्क समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी का टैग देख रहे हैं आप, तो अब मैं वापसी अपने पेज की तरफ आता हूँ। तो वापसी अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक व्हाइट कलर की एक हमारा पेज है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टैग बनाता हूँ। मैंने लिखा, अभी आपने इस पर सोचना नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा softwebpk.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा। तो मैंने इसको क्या लिखा कि पैराग्राफ के अंदर देखें, पी का टैग ओपन करा और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इस फाइल को मैंने वापसी कंट्रोल S करा, या आप यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, अब मैं वापसी अपने सर्वर पर अपने पेज की तरफ आता हूँ। देखें मेरी बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि मैं जो जो काम करता जाऊंगा HTML का, जो जो मैं एलिमेंट बनाता जाऊंगा, जैसे मुझे यहाँ पे जो है एक इमेज लगाना है, एक बटन बनाना है, तो जो जो चीजें बनाता जाऊंगा मेरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, तो ये है HTML का ये जो टैग होता है। आप टैग के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे, तो इसको और थ्योरेटिकली हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज हम कुछ यहाँ पे चीजें बात करते हैं। देखिए HTML का पेज जो होता है ना, वो और उसका मजीद क्या चीजें होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, VS कोड वालों की वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और व्यू सोर्स पेज की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके कोड, ये जो वेबसाइट बनी हुई है, मैं इसका पीछे HTML स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको व्यू कोड पे क्लिक करा। अब गौर से आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए कितनी सारी इसकी HTML के टैग्स आ रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ से, ये देखें HTML के टैग, लिंक का टैग लगा हुआ है, टाइटल का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें और भी ये जावास्क्रिप्ट का टैग है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कोड देख के परेशान हो रहे, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखिए इतने सारे टैग HTML के लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद बेसिकली क्या ये था कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस तरह से नजर आता है, उसका व्यू किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये HTML का टैग हमारे पास इस तरह। देखें यहाँ पे हम यहाँ पे इधर आते हैं, तो मैं इस पे भी राइट क्लिक करता हूँ और स्पेक पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा अपना पेज है। ठीक है, अब ये जो मेरा अपना पेज है, तो यहाँ पे जरा गौर से देखेंगे, ये देखें मेरे HTML का हेड का टैग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया हुआ है, देखें सारे एलिमेंट है ना। ये बॉडी के अंदर क्लिक किया हुआ, तो देखें मैंने जो पैराग्राफ पर टैग लगा था softwebpk.com, तो ये देखो वहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब HTML का व्यू स्ट्रक्चर, यानी पीछे जो हमारा फ्रंट एंड मतलब जो आपकी हमारी वेबसाइट नजर आ रही होती है और उसके पीछे बैक पे कोड चल रहा होता है, वो किस तरह का कोड चल रहा होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम जो नेक्स्ट चीज की बात करने जा रहे हैं, वो क्या बात करने जा रहे हैं, ये देखें ये एक टैग हमारे पास मौजूद है लाइन नंबर 5 के अंदर, व्यू पोर्ट का। ठीक है, अब ये व्यू पोर्ट का टैग क्या होता है, ये व्यू पोर्ट का जो टैग होता है वो बेसिकली होता है ये है कि देखें हम जब वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो हमारी जो वेबसाइट होती है
वो हम उसको चेक करते हैं मोबाइल पे भी खोल के, भाई मोबाइल पे किस तरह से हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है, और अगर हम लैपटॉप पे खोलते तो लैपटॉप पे हमारी वेबसाइट किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टैबलेट पे भी खोलते हैं, टैबलेट पे भी वेबसाइट हमारी किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, ये जो वेबसाइट हम जो बनाते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर जो मुख्तलिफ वे से खुलती है, मुख्तलिफ अंदाज से खुलती है, यानी मुख्तलिफ व्यू से खुलती है, तो इस वेबसाइट को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए आपके HTML के अंदर ये टैग मस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें व्यू पोर्ट यानी कि डिवाइस के हवाले से ये कंटेंट में क्या लिखा, विथ डिवाइस ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है ना, जो यानी ये जो मेरी पूरा ये जो पेज है वेबसाइट का, ये जिस डिवाइस पे खुल रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको स्केल करेगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। देखें, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मेरी वेबसाइट है। अब मैं इस वेबसाइट के अंदर देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ स्पेक पे। ठीक है, जब मैं स्पेक पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का व्यू डिफरेंट डायमेंशंस में चेक कर सकता हूँ। ये देखना बढ़ा रहा है ऊपर, यहाँ पे से देखिए कि वेबसाइट की विड्थ और हाइट, मेरी वेबसाइट का जो पेज है उसकी विड्थ और हाइट देखिए इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। देखिए इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ पे, आप इधर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ डिवाइसेस के नेम्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है आईफोन 12 प्रो में कैसी चलेगी, तो देखिए डायमेंशन आईफोन प्रो की आ गई। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो सरफेस प्रो में कैसे चलेगी, तो सरफेस प्रो में इस तरीके से चलेगी। मतलब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के नेम्स लिए हुए ताकि आप अपनी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव को चेक कर सकें, आपकी वेबसाइट मुख्तलिफ डिवाइसेस में किस तरीके से ओपन की जा सकेगी। ठीक है, तो गाइज ये चीज जो हमारी है ये बेसिकली इस टेक से रिलेवेंट होती है। और भी CSS हम बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक CSS का नहीं है। HTML के अंदर CSS की स्टाइलिंग करते हैं तो उससे हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, लेकिन HTML में अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट करने के लिए हमें इस टेक को लगाना पड़ेगा और इसका ताल्लुक बूटस्ट्रैप से होता है। ठीक है गाइस, तो ये इतना कंफ्यूज नहीं है, बस अभी फिलहाल ये समझिए कि इस टेक का जो काम है ना वो टेक करता क्या है। ठीक है गाइस, अच्छा अब हम इधर आते हैं। देखिए मेरे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है विजुअल कोड की ना, तो मैं यहाँ पर इसके स्पेक्ट एलिमेंट की कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। देखें, अब कोई भी वेबसाइट है ना, जैसे फर्ज करें, सपोज करें कि ये वेबसाइट है। अब मैं इस वेबसाइट के अंदर में चीजें चेक करना चाहता हूँ कि भाई इसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके देखें, मैंने ये जो हमारे पास ये जो सेक्शन आ रहा है एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखें गौर से देखें मैंने इस पे क्लिक करा ना, तो ये इसने मुझे उसको सिलेक्शन कर दी, यानी मेरा जो इस पेज का जो कंटेंट था मैं इसको देखना चाहता हूँ। देखिए नीचे बता भी रहा है H1, यहाँ पे देखेंगे आप H1 है, कलर है, फोन साइज इसका ये है, मार्जिन ये है, एक्सेसिबिलिटी ये है। तो इसी तरह मैं इमेज के सेक्शन पर आता हूँ, देखिए मुझे इमेज के बारे में डिटेल कर रहा है। इसी तरह मैं दूसरे सेक्शन की तरफ आता हूँ, दूसरे सेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर आके मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पे देखें इसका HTML का एलिमेंट का कोड आ रहा है। मैं तो यहाँ से आपको मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आके चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैंने लिखा softwarepk.com। ठीक है, अब जब गाइस देखिए यहाँ पे देखें softwarepk.com नहीं आया, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ देखें softwarepk.com आ गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने इस वेबसाइट के स्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेंज करा है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट मुझे इसके लाइव वेबसाइट पे चेंजेस हो गई होगी, बिल्कुल लाइव वेबसाइट में चेंजेस नहीं हुई होगी। यानी कि मैंने इसको अपने ब्राउजर के ऊपर इसको चेंज कर लिया, एक तरह का फन समझ लिया, मैंने इसको चेंज कर लिया, लेकिन रियल में चेंज नहीं हुई है। जब मैं इस वेबसाइट के पेज को वापसी रिफ्रेश करूंगा, रीलोड करूंगा, तो मेरे देखिएगा वापसी विजुअल कोड स्टूडियो लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो आपको मैंने ये चीज समझाई है ना, वो इस लिहाज से समझाई है कि आपको पता चलेगा जो HTML कोड है वो पीछे कैसे चल रहा होता है। ठीक है, और वेबसाइट का जो व्यूज होता है वो किस तरीके से आता है अकॉर्डिंग टू मेटाटेक व्यू पोर्ट के हवाले से। ठीक हो गया गाइस। अच्छा, ये वाला जो टैग का टाइटल इसकी हम बात कर चुके हैं, ये हमारा जो टाइटल का टैग होता है थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, इसको हम बंद करते हैं। तो हम वापसी अपने पेज की तरफ आते हैं, तो ऊपर जो दिख रहा है माय फर्स्ट HTML पेज। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा HTML का जो कुछ टैग के बारे में बात करी थी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि बॉडी के अंदर जो हम बहुत सारे टैग इस्तेमाल करेंगे। अब हम HTML के जो कौन कौन सा टैग इसके अंदर होते हैं और कौन सा टैग से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम मजीद थोड़ा सा नोट लेते हैं HTML के हवाले से, थोड़ा थियोरेटिकली नोट लेते हैं और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे पास HTML का जो बेसिक कोड था उसके बारे में हमने थोड़ा सा मजीद थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, तो बड़ी अटेंशन रखिएगा, इंटरव्यूज में भी आपको बड़े फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ना। देखें
सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टैग है HTML एलिमेंट डॉक टाइप HTML, ठीक है। अच्छा ये टैग होता क्या है ना, इसकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है टेल ब्राउजर यू आर यूजिंग द HTML5 मीन्स। अच्छा ये जो हमारे पास देखा जाए ना तो जो पुराने जो डेवलपर्स हैं उनको पता होगा HTML 1.0 थी, फिर HTML 2.0 थी। तो ये जो टैग डिफाइन किया गया ना, ये जो वाला टैग जो है डॉक टाइप का, ये टैग डिफाइन किया गया है HTML5 का, ठीक है, यानी HTML5 के वर्जन का टैग है, ठीक है, जो तमाम ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो पेज है, जो पेज मैंने बनाया है वो HTML5 को 5 पे बना गया है, ठीक है गाइस। तो ये इसका मतलब है कि ये इसका वर्जन कोड है। अच्छा अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा जो हमारी बात है, ये वाला जो टैग दिख रहा है ये लिखा हुआ HTML, ठीक है, और ये बिल्कुल लास्ट में देख रहे होगे ये कि कहाँ जाके बंद हो रहा है, ये बिल्कुल एंड में जाके बंद हो रहा है। अच्छा बंद जो हो रहा है इसकी निशानी मैंने आपको बताई थी, ये जो टैग लगा हुआ है ना ये वाला फॉरवर्ड स्लैश, इसकी क्लोजिंग टैग का, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे मजीद और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो फिलहाल अभी याद रखेंगे, देखिए HTML यहाँ पे ओपन हो रही है और HTML यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बीच में जो है ना आपका, इसके बीच के अंदर जितना भी चीज होंगी वो सारा बीच में आप इसके अंदर कोड करेंगे, ठीक हो गया गाइस। तो अब ये जो टैग है ना, ये क्या डेफिनेशन है इसकी ना, इसका देखिए डेफिनेशन है रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी ये जो टैग है ये HTML का पेरेंट टैग है, यानी इसके अंदर जितने भी सारे टैग होंगे वो सारे के सारे चाइल्ड टैग होंगे, तो इसको हम कहते हैं रूट टैग, मीन्स उसको आप पेरेंट टैग भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। यानी जितने भी टैग्स होंगे ना, हम जितने भी लगाएंगे है फला टैग लगाएंगे, कुछ और टैग लगाएंगे, तो सारे के सारे इसी रूट के अंदर आएंगे, और रूट एक ही होता है, मीन्स के पेरेंट का किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है गाइस। अच्छा अब हम आते हैं HTML के अंदर दो टैग हमारे पास मौजूद है। पहला तो टैग हमारे पास ये है कि हेड का टैग है, और हेड का टैग जो क्लोज हो रहा है ना वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हेड का टैग क्लोज हो रहा है। अच्छा अब इस टैग के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ये हेड का टैग है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर एक टैग मौजूद है। अब हेड का टैग क्या बताता है, ये लिखा हुआ द कंटेनर ऑफ योर मेटा डेटा, यानी ये जो हेड का टैग होता है ना ये करता क्या है, यानी जब आप वेबसाइट के पेज को क्लिक करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपका वेबसाइट ओपन होना स्टार्ट होती है ना, तो इस हेड के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, हमने बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर लगाना सीखेंगे आगे वाले ट्यूटोरियल्स में, जैसे जावास्क्रिप्ट लगाना सीखेंगे, CSS लगाना सीखेंगे, बूटस्ट्रैप लगाना सीखेंगे और फर्दर फाइलें लगाना सीखेंगे ना, तो उनके अंदर जो हेड के अंदर हम उसका लिंक देंगे, हम उसका रिसोर्सेज देंगे। तो वो रिसोर्सेज जो होते हैं जब आपकी वेबसाइट ओपन हो रही होती है तो ओपन होते हुए सारे हेड के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे पहले लोड होते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ कंटेनर फॉर द मेटा डेटा, ठीक है, सबसे पहले ये जो ना ये हेड का टैग लोड होता है। जब हेड की तमाम चीजें कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो आपका जो वेबसाइट का जो ब्राउजिंग है वो बॉडी की तरफ आती है। और बॉडी क्या है चीज है, जो आपको भी ब्लैंक एरिया जिसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, सॉफ्टवेयर PK लिखा था, तो उसके अंदर हमने ये सारे बॉडी के अंदर लगता है। मीन्स कि अगर आपने इमेजेस लगाने, ठीक है, तो वो सारे बॉडी के अंदर लगेंगे, ठीक है, आपने कोई पैराग्राफ लगाना है या वीडियोस लगाने, कुछ भी पूरा पेज जो कंप्लीट डिजाइन होगा स्ट्रक्चर का, HTML स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस। अच्छा अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस बॉडी का टैग करता है क्या, देखें लिखा हुआ है कंटेन्स ऑल डेटा रेंडर बाय द ब्राउजर, ठीक हो गया, वही वाली बात आ गई हमारे पास कि जो भी बॉडी का जो आपकी वेबसाइट लोड हो रही होगी, जब वो लोड हो जाएगी कंप्लीट, तो बॉडी के अंदर तमाम चीजें आपकी जो भी कंटेंट होगा वो डेटा रेंडर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, ठीक है गाइज। तो अब हम आगे के नोट की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइज अब हमारे पास दूसरा नोट मौजूद है। अब हम जो जानने जा रहे हैं कि HTML के टैग के बारे में बात करें ना, जैसे पैराग्राफ का टैग था, तो ये हमारे पास एक HTML टैग है। HTML टैग में हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देख लिखा अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जितने भी हम टैग लगाएंगे ना, तो उसको समझना है कि उसकी जो पोजीशन है वो है क्या चीज। देखें सबसे पहले यहाँ पे देखें एक पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ का मतलब है कोई आप कोई राइटिंग लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब इनको कहते क्या है, इनकी पोजीशन को आप अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स देख रहे हैं यानी एंगुलर ब्रैकेट सीगे, ये लेस देन का ब्रैकेट सीगा एंगुलर, और ये ग्रेटर देन का ब्रैकेट सीगा, इसके बीच में जो ना टैग आता है। अच्छा यहाँ पे जो जाहिर सी बात है HTML सीख रहे हैं तो HTML के बहुत सारे टैग हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ लगाना है तो पैराग्राफ के लिए P का टैग इस्तेमाल होता है। अगर आपने इमेज लगाना है तो इमेज के लिए IMG का टैग इस्तेमाल होता है, ठीक हो गाइस। तो ये आप वक्त के साथ आगे ट्यूटोरियल देखते जाएंगे तो आप उसमें समझते जाएंगे। अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं जब ये पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ के बाद यहाँ पे और से देखें इन दोनों टैग में फर्क है ये वाला, ठीक है,
ये वाला फर्क है। ये डिफाइन करता है क्लोजिंग टेक। एंगुलर ब्रैकेट्स के इधर देखेंगे, ये जो है ना आपका, ये जो टेक लगा हुआ थी मतलब फॉरवर्ड स्लैश जो लगा हुआ है, ये क्लोजिंग टेक कहलाता है। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर जो है ना कुछ टेग ऐसे हैं जो क्लोज होना मस्ट उनका जरूरी होता है, और कुछ टेग ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो अच्छा अब नीचे इसके अंदर जो चीज होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। ठीक हो गया, यानी ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हमारा कंटेंट है। अच्छा अब ये जो टेग है ना, ये इस टेग को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे इमेज का टेग लगा रहे हैं तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इमेज के अंदर जो चीज होगी उसको हम कंटेंट कहेंगे। जिस तरह पैराग्राफ का जो टेग है ना उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये पूरा एक हमारा एलिमेंट है, दिस इज द पैराग्राफ, मीन्स के कंटेंट टेग हमारा गाइस। ठीक है, तो ये अब हम कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोड की तरफ जाने से पहले कुछ हम और इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बेसिकली मेन चीज ये आपकी थोड़ी सी आप थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस। अच्छा गाइज, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको सबसे मेन पॉइंट चीजें आपने कुछ यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है क्विक पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम एचटीएमएल के टैग, जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं उनके बारे में समझना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने अपने माइंड के अंदर जो चीजें समझनी है वो बहुत अहम पॉइंट्स हैं, उसको आपने लाजमी समझना है, क्योंकि आप एचटीएमएल को वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टीज होगी, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको। तो लेकिन अगर आप इस पॉइंट्स को नोट रखेंगे तो आपको एचटीएमएल बहुत आसान लगेगी। एचटीएमएल का टैग तो आप समझ गए हैं, जैसे मेटा टैग हो गया, टाइटल का हो गया, एचटीएमएल हो गया, बॉडी का टैग हो गया, और पैराग्राफ का टैग हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। एचटीएमएल टैग इज अ पेरेंट ऑफ हेड। ठीक है, यानी एचटीएमएल का जो टैग है ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो पेरेंट है किसका, हेड का, और बॉडी के टैग का, पेरेंट टैग का। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है, जो एचटीएमएल का टैग है वो पेरेंट टैग है, वो हेड और बॉडी का। ठीक हो गया गाइस, ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विथ कंटेंट इन द बिटवीन। यानी एचटीएमएल के बहुत से कुछ टैग ऐसे हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ठीक है, ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। उसके बिटवीन क्या होता है, कंटेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग मैंने बनाया यहाँ पर आके, और पैराग्राफ का टैग बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ लिखा और यहाँ से मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग हो गया, पैराग्राफ को क्लोज करा। तो ये बिटवीन में यहाँ पे जो कुछ चीज हम पैराग्राफ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा कंटेंट होगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं, सम टैग हैव नो कंटेंट इन द बिटवीन। कुछ टैग ऐसे होते हैं हमारे पास एचटीएमएल के अंदर, वो उनके अंदर कोई बीच में कंटेंट नहीं होता। जैसे बीआर का टैग है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये बीआर का टैग क्या चीज है। तो गाइज आगे हम चलेंगे, जब हम टैग अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं आपको वहां पे बीआर का टैग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली लाइन ऑफ ब्रेक के लिए यूज होता है। तो बीआर का टैग ऐसा, इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता, यानी मैं जैसे पैराग्राफ के बीच में कंटेंट लिखा ना मैंने, ये नहीं होता, जैसे बीआर का टैग है। उसके बाद ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, वी कैन यूज द स्पेक्ट एलिमेंट एंड व्यू सोर्स एडिट एचटीएमएल। यानी अभी हमने तो स्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया था कि हम अपने पेज का व्यू और उसके सोर्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट टैग की तरफ, और टैग के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रैक्टिकली कि वो होते क्या है और कौन कौन सा टैग किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइज, तो हम अब प्रैक्टिकल की तरफ मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ टैग के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे हम देखें, अभी मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ के टैग समझाता हूँ। पैराग्राफ के टैग किस क्या, यानी अगर आप वेबसाइट के अंदर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ के लिए क्या कौन सा टैग एचटीएमएल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ डम कंटेंट उठा लेता हूँ, जैसे एक वेबसाइट है लॉरेन गिब्सन, तो मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ। ठीक है, ताकि गाइज आपको चीज़ बेटर वे में समझ में आ सके। और देखिए ये एक मेरे पास कंटेंट मौजूद है। ठीक है, तो गाइज मैंने ये कंटेंट को कॉपी करा। सपोज करें मेरे पास एक पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे आके और पैराग्राफ का टैग बनाया ये मैंने, और यहाँ पे आके मैंने इसको इंटर प्रेस करा और यहाँ पे इस कोड को, मतलब इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। ठीक है गाइज, तो अब अच्छा यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप, स्क्रोलिंग आ गई। ठीक है, मेरा यानी जो एडिटर है, एडिटर में नीचे स्क्रॉल देखेंगे, ये मेरे स्क्रॉलिंग आ रही है। ठीक है गाइस, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, अपने एडिटर में जाएंगे और आप अपने कोड को रैप कर देंगे, वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे। अब देखें मेरा पैराग्राफ मेरे पास बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक चीज लाजमी देखिएगा, इसको फाइल को सेव करना है। इसको हम ऑटो भी सेव करवा सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है एचटीएमएल के हवाले से, तो ये न्यू यूजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम अभी डायरेक्टली मैनुअली सेव करेंगे। तो मैंने इस फाइल को आके फिर अपने वेब पेज को यहाँ पे आकर रिलोड करा। ये देखिए मेरा पैराग्राफ आ गया।
तो ये एक पैराग्राफ हो गया। देखिए अगर इस वेबसाइट में अगर हम आते हैं, देखें ना, अभी छोटा छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने तो जाहिर सी बात एक बड़ा पैराग्राफ लिखा, तो वेबसाइट पर पैराग्राफ लगाते हैं किस तरीके से। अब हम इधर आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मुझे दूसरा पैराग्राफ भी ऐड करना है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में मैंने सोचा कि भाई मेरे पास एक छोटा सा एक आर्टिकल है, ये लाइन कॉपी कर ली सपोज करें, और इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइज। तो अब देखिए मेरे पास दो पैराग्राफ हो गया, पहला पैराग्राफ हो गया, पहला पैराग्राफ टैग हो गया, और दूसरा पैराग्राफ टैग हो गया। तो मैं इसको आके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके अपने ब्राउजर में आके रिफ्रेश करूँगा, देखिए मेरे पास दो पैराग्राफ आ गए, ठीक है, देख रहे हैं गाइज, दो पैराग्राफ आ गए। तो पहला पैराग्राफ हो गया और दूसरा पैराग्राफ हो गया। अगर मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है और पैराग्राफ को एड करना है तो किस तरीके से एड करना है, तो ये हमने सीखा, ठीक है गाइस। तो अब अपनी मर्जी के हिसाब से हम यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और फिर कंट्रोल वी करता हूँ, फिर कंट्रोल वी करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हमने 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हमने इसको एड करे, ठीक है गाइज। अच्छा अब हम चलते हैं इसको ब्राउज पे, इसका आउटपुट भी चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए, डन हो गई बात। अच्छा अब दो चीज़ होती है ना हमारे पास, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी आप बैठे हुए होते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो एक हमारे पास पैराग्राफ से की तरह एक और टेक होता है HTML का, जिसको हम प्री टेक कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें प्री टेक। अच्छा पैराग्राफ टेक भी HTML का, देखें प्री टेक भी HTML का टेक है, राइट। अच्छा प्री भी ओपन और क्लोजिंग टेक आ रहा है हमारे पास। अच्छा अब इसके अंदर सपोज करें कि मैं इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल्स लिख देता हूँ, मीन्स कि मैं इधर आया और मैंने इसके अंदर कुछ पैराग्राफ को कॉपी करा, ओके, और इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा अब देखें ये जो हमने प्री का टैग है, इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो मैं इसको आके सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस अब देखिएगा यहाँ पे मैं वेन के आगे कुछ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने ये लिखा क्यों, मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि आप ये दोनों टैग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा मैं अपने उस पर आता हूँ और उसको आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखा है ना, ठीक है, मैं इसके आगे एक स्पेसिंग देता हूँ, ये देखिएगा मैंने एक अच्छी खासी स्पेसिंग दे दी, ठीक है। और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो गाइज यहाँ देखिएगा ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके बिटवीन मैंने एक अच्छी खासी स्पेसिंग दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें मैंने जब इसको रिफ्रेश करा ना, तो मेरे यहाँ पर स्पेसिंग नहीं चेंज हुई, यानी जो आपका पैराग्राफ का टैग होगा वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पे चलेगा, ठीक हो गया। अब यही काम अगर मैं सपोज करें प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट से, मतलब जो टेक्स्ट जैसा लिखा होगा उसी तरह वो आपके HTML के ऊपर आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आउटपुट दिखाएगा। अब देखिए अननोन के बाद मैंने क्या काम करा, अननोन के बाद एक अच्छा खासा प्रिंटर से पहले बहुत अच्छा खासा स्पेस दे दिया, ठीक है गाइस। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करा और अगेन मैंने इसको आके रिफ्रेश करा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमने स्पेस दिया तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन अननोन के बाद जो प्री फॉर्मेटेड टैग के अंदर मैंने स्पेस दिया तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा स्पेस आ गया। एक बात ये है मैं अंडरस्टैंड हुई। दूसरी चीज ये नहीं, इसका मतलब ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का जैसा आप कंटेंट लिखेंगे इसके अंदर वैसे का वैसे एज इट इज नजर आएगा, ठीक है। अब देखें मैं सेकंड पैराग्राफ है ना, ये देखें मैंने कंट्रीज के बाद एक स्पेस दे दिया, बट से पहले एक स्पेस दे दिया, इनटू से पहले एक स्पेस दे दिया, यानी पैराग्राफ के टेक के अंदर। और मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और हम इस तरफ जाते हैं अपने वापसी ब्राउजर की तरफ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें कहीं स्पेसिंग नहीं आई ना, ठीक है। अब यही काम मैं इसके अंदर करता हूं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर। तो गाइज यहाँ देखिएगा एक मैंने यहाँ पे 2 3 स्पेस दे दिए, फिर मोर के बाद मैंने स्पेस दे दिया, और मैं इसको आके वापसी रिफ्रेश सेव करता हूँ, अगेन मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ। देखा आपने, ये देखें जहां जहां जितना जितना स्पेस दिया था वहां पे स्पेस आ गया। तो गाइज इसमें दो चीजें हमें क्लियर हुई कि पैराग्राफ का जो टैग होता है वो एक अपने फॉर्मेट पैराग्राफ पे चल रहा होता है, उसमें आप स्पेसिंग ले लें, आप उसके अंदर एंटर प्रेस कर दें तो वो कुछ भी उसके अंदर नहीं होता। प्री फॉर्मेटेड का मतलब होता है जैसा आपने स्पेसिंग दे रहे हैं आप उसके अंदर इस क्या नाम है, आप जो है क्या नाम है न्यू लाइन ब्रेक कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू लाइन ब्रेक करी है, तो वो भी इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में दिखा। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब सिंपल से ये होता है जैसा टेक्स्ट आपने उसमें लिखा होगा वैसे का वैसे ही नजर आएगा। ओके गाइज, अच्छा ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ का टैग। अब हम चलते हैं HTML के भी बहुत सारे टैग है और बहुत सारे टेक्स्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो अब सबसे पहले हम एक टैग की बात और करते हैं। अब मैं सपोज करें मैं यहाँ पर आता हूँ, एक टैग और लगाता हूँ, ये कहीं पे भी लगा रहे हैं, हमारे पास एक टैग होता है हेडिंग का टैग, H1 का टैग क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने बीच में लिख दिया वेलकम,
ठीक है। और मैंने इसके आगे फिर आ गया H2 और फिर इसके अंदर भी मैंने वेलकम लिख दिया। फिर मैं आ गया H3, ये हेडिंग के टैग्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी मैंने वेलकम लिख दिया। फिर मैं आ गया H4 और इसके आगे भी मैंने इसके अंदर भी वेलकम का कंटेंट डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से H5, ठीक है, तो मैंने इसके आगे भी वेलकम लिख दिया, ठीक है। और फिर इसी तरह से मैंने H6, ओके, तो इसके आगे भी वेलकम लिख दिया। अच्छा, अब ये कहलाते हैं HTML के हेडिंग टैग। हेडिंग टैग HTML के अंदर टोटल 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5। अच्छा, बस एक चीज का गाइस ख्याल रखिएगा, H1 का टैग यहाँ ओपन हो रहा है तो H1 का टैग क्लोज यहाँ पर होगा, H2 का ओपन यहाँ हो रहा है तो H2 का क्लोज यहाँ पर होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मिस्टेक है। मैं यहाँ से H2 का टैग मिटा दूं और मैं यहाँ पर H2 का टैग यहाँ खोल लूं, ठीक है, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। जो एलिमेंट, जो टैग जहां से ओपन हो रहा है उसी आपकी उस जहां पे उसको क्लोज करना है वो क्लोज वहीं पे होगा। ऐसा नहीं होगा दूसरे टैग के अंदर आपने इसको इन कर दिया और उसके टैग की क्लोजिंग के बाद आप उसको वहां पे क्लोज कर दे, ठीक है गाइस। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो जो HTML के टैग होते हैं वो उसी के अंदर ही साथ चलेंगे। अच्छा, अब ये टैग होते क्या है मैंने बताया था। अच्छा, हेडिंग कहते हैं किसको है? हेडिंग आपको पता है बड़ी राइटिंग को कहते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए H1 का टैग, H2, H3, H4, H5, 6 तक H1, H6 तक हेडिंग के टैग्स होते हैं। अब इनमें फर्क मैं आपको इसके आउटपुट पे दिखा दूं, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखिएगा। अच्छा, पहला जो टैग था ना हमारा, ये वेलकम का H1 का था, H2 का था, H3 का था, H4, H5 एंड देन H6, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखें जो H1 का टैग था वो सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, H2 का उससे छोटी हो गई, H3 का उससे छोटी हो गई, H4 उससे छोटी हेडिंग हो गई, H5 उससे छोटी हो गई, H6 उससे छोटी हेडिंग हो गई, ठीक है गाइस। तो ये थे H1 से लेकर H6 तक के टैग, ये हेडिंग के लिए यूज होते हैं। ओके गाइस, ये था हमारा हेडिंग का टैग। अच्छा, अब हम आते हैं गाइस, अब यहाँ देखते हैं दूसरा टैग मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। याद होगा हमने एक टैग के बारे में बात की थी, BR टैग के बारे में, ठीक है। तो गाइस इसको हम आते हैं और BR का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने क्लोजिंग दी, ऐसे भी दे सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो HTML की, अगर आप HTML की वेबसाइट, HTML के ऊपर वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आप जो है इसको भले ऐसे देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिएक्ट के ऊपर एप्लीकेशन बना रहे हैं या .NET के ऊपर बना रहे हैं तो उसमें इस तरह की क्लोजिंग देना BR के लिए जरूरत होती है। कुछ HTML के टैग होते हैं जिसमें इस तरह की देने की जरूरत होती है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप अगर HTML के एफिशिएंट कोड कर रहे हैं तो आप इसके साथ BR के साथ इसको भी लिखें, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन लिखा इसी तरह से जाता है, ठीक हो गया गाइस। तो अब हम इधर आते हैं, देखें ये BR का टैग करता क्या है। तो मैंने इसको BR का टैग को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। पहले तो मैं आपको आउटपुट पे दिखाता हूँ कि BR का टैग करता क्या है। अच्छा, अब देखें ये लिखा हुआ पहला पैराग्राफ, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसके आगे BR का टैग लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे आके Ctrl+V करा, 1 2 3 4। अब देखिएगा इस पैराग्राफ के बाद ये इसके बीच में एक ब्रेक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए आ गई, यानी ये दो एलिमेंट्स यानी दो टैग के दरमियान एक गैप लेकर आ जाएगा। अब देखिए मैं इसी चीज को अप्लाई करता हूँ एक ये वाले वेलकम के बाद, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आके ये BR का टैग यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, अब मैंने यहाँ पे 3 टाइम BR का लगाया, मतलब 3 लाइन ब्रेक होगी मेरे इस वेलकम के और उस वेलकम के दरमियान, ठीक है। तो ये दो टैग के दरमियान एक लाइन ब्रेक कर देगा। गाइस देखा कि नहीं, ये दोनों लाइन ब्रेक हो गई। तो आई थिंक सो गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ का टैग भी समझ में आ गया होगा, हेडिंग का टैग भी समझ में आ गया होगा, BR का टैग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ टैग के बारे में और समझते हैं जो पैराग्राफ के नेस्टेड में यूज होते हैं। तो उन टैग के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी हम थ्योरी भी जान लेते हैं। तो थ्योरी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कंटेंट को समझते हैं, ठीक है गाइस। तो हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो हम कुछ थ्योरी के अंडरस्टैंड करते हैं HTML के हवाले से। कुछ टैग्स हमने यहाँ पे समझे थे और हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखिएगा HTML इज अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं, प्रोग्रामेटिकली लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ना केस सेंसिटिव का बड़ा इश्यूज होता है, ठीक है।
लेकिन HTML जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है उसमें कोई सेंसिटिव इश्यूज नहीं है। मीन्स कि अब सब सपोज करें कि मैं HTML का जो कोड है, मतलब HTML का जो टैग है, उसके अंदर के जो लेटर्स है देखे स्मॉल लेटर में लिखे, अगर मैं उसको कैपिटल में लिखता हूँ तो नॉट अ बिग इशू, यानी मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ क्योंकि कैश सेंसिटिव नहीं है HTML। इसी तरह अगर मैंने पैराग्राफ को स्मॉल लेटर से ओपन करा हुआ है या क्लोज में करता हूँ कैपिटल लेटर से, तो कोई मसला नहीं है, या ओपन कर लेता हूँ मैं पैराग्राफ को पी के कैपिटल लेटर से। इसी तरह हेड को भी मैं अगर चाहूँ तो कैपिटल में कर लूँ, तो HTML में ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में होता है केस सेंसिटिव होती है, लेकिन HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बॉडी का टेक, अगर मैं चाहूँ तो बॉडी का टेक को बड़ी कैपिटल में लिख लूँ, या इसके इस ओ को जो है मैं स्मॉल लेटर में लिख लूँ, ठीक है। तो बॉडी के ओ को स्मॉल में लिखूं तो कोई मसला नहीं है, या डी को मैं जो है ना स्मॉल में लिख लूं तो ये भी कोई मसला नहीं है मेरा, ठीक है गाइस। तो ये HTML नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप इसको थ्योरी को याद रखेंगे आप अपने हिसाब से। लेकिन बेटर वे ये होता है कि आप अगर HTML सीख करें तो उसके अंदर जितने भी टैग होते हैं वो स्मॉल लेटर के होते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं कोई कैपिटल में लिखते हैं कोई टैग को तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। अच्छा गाइज, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम HTML के अंदर कुछ एट्रीब्यूट को समझेंगे। HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है गाइस। तो एट्रीब्यूट है क्या चीज, उसके बारे में हम जानते हैं। देखें, आपका जो HTML का टैग होता है उसके अंदर जो चीज ओपन होती है, यानी HTML का टैग हो या पैराग्राफ का टैग हो या प्री का टैग हो, जो भी हमने सीखे हैं, या H1 का टैग हो, उसके अंदर जो चीज खुलती है ना, उसके यानी उसका टैग के अंदर जो चीज खुलती है, जैसे आप यहाँ देख लो कि ये जो चीज खुली हुई है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये जो चीज खुली हुई एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग, यानी आप अपने जो टैग होगा उस टैग के अंदर एट्रीब्यूट खोल के आप उस टैग से रेलिवेंट आप अपने कोई भी चीज को लिखना चाह रहे लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट है, ये लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, LNG लैंग्वेज का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर ये लिखा हुआ कि ये जो पेज होगा ये किस लैंग्वेज को प्रीफर करेगा, इंग्लिश के कंटेंट को प्रीफर करेगा, ठीक है गाइस। तो ये HTML का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोड की साइड एट्रीब्यूट आपको दिखाता हूँ, कोड की साइड एट्रीब्यूट कहाँ लगे हुए होते हैं। ये देखिए गाइस, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये HTML का एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश, यानी ये पूरा जो HTML का कंटेंट है मेरा इंग्लिश के फॉर्मेटिंग को फॉलो करेगा, ठीक हो गया गाइस। अच्छा, अब देखें ये उसके अंदर मेटा के अंदर एक टैग लगा हुआ करेक्टर सेट का, UTF-8 का, ये आपकी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है इंग्लिश की, उर्दू की, या जापानीज के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके करेक्टर सेट होते हैं। हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हम इंग्लिश का करेक्टर सेट UTF-8 है, तो इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। इतना बड़ा इसको नहीं सोचें आप। अच्छा, अब गाइस दूसरा देखें, मेटा का टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ये रहा व्यू पोर्ट का, यानी डिवाइस के ऊपर खुलने का एक कंटेंट है डिवाइस को ऑटोमेटिकली, ये इसके अंदर वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो ये दूसरा एट्रीब्यूट हो गया, यानी आप देख रहे हैं कि टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चीजें हम खोलते हैं जो हमें नीड होती हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से हम आते हैं, सपोज करें कि मैं यहाँ पर आपको एक टैग किसी के अंदर भी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें गाइस, मैं इसके अंदर छोड़ो पैराग्राफ के ऊपर एक टाइटल का एट्रीब्यूट खोलता हूँ। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एट्रीब्यूट किस टैग के साथ होता है। अब जैसे मुझे पता है कि पैराग्राफ का जो टैग है उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट खोल रहा हूँ टाइटल का। अब मुझे पता है टाइटल का एट्रीब्यूट पैराग्राफ में यूज किया जा सकता है, H1 में यूज किया जा सकता है, जैसे मैं इमेज का टैग लगाऊंगा तो उसमें यूज किया जा सकता है। तो गाइज मैं यहाँ पर आता हूँ, जब से यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मिसाल के तौर पे मैंने लिखा softwarepk.com, ठीक है। तभी गाइज देखें मैंने इस पैराग्राफ के अंदर एक टाइटल का टैग लगाया। अब ये एट्रीब्यूट करेगा क्या, इस पैराग्राफ के टैग में इस एट्रीब्यूट का क्या किरदार है। तो मैं इस फाइल को आके सेव करता हूँ और फिर वापसी अपने ब्राउजर पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं जो है ना पैराग्राफ पे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, देखो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब मैं इस वाले पैराग्राफ के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इस वाले पैराग्राफ के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ। अब ये जिस पैराग्राफ में मैंने इसको लगाया था ना, ये उस पे हमें इसको गाइड करेगा। ये देखें मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर एट्रीब्यूट्स लगाया था, यहाँ पे देखें ये पहला पैराग्राफ, और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर मैंने लगाया था टाइटल के अंदर तुम शो कराओ softwarepk.com। तो मैं यहाँ पर वापसी आता हूँ अगेन अपने ब्राउजर की तरफ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें इस वाले पैराग्राफ पे माउस लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। इस वाले पैराग्राफ पे माउस लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। सेकंड पे मैंने लगाया था, देखिए मैं सेकंड पे लेके जा रहा हूँ तो देखें softwarepk.com लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइज ये जो चीजें होती है ना एट्रीब्यूट्स होता है। अब एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम कुछ लगाना आगे सीखेंगे HTML के लेक्चर्स के अंदर, तो जिसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे हम उसको लगाएंगे, ठीक है गाइज। अब ये एट्रीब्यूट्स में जो है इसमें भी लगा सकता हूँ, H2 के अंदर भी लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आया टाइटल
और मैंने सोचा यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को सेव करा। अब मैं ये चाहता हूँ कि H2 के अंदर ये वाला जो एट्रीब्यूट लगाया, एट्रीब्यूट टाइटल का हो गया और इसके अंदर की ये वैल्यू हो गई, ठीक है गाइस। तो अब मैं ब्राउजर की तरफ आता हूँ, ब्राउजर की तरफ आके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे याद होगा मैंने सेकंड पैराग्राफ पे लगा, सेकंड हेडिंग पे लगाया था, ठीक है। देखिए इस पे नहीं आ रहा, अब मैं सेकंड पे लेके जा रहा हूँ माउस, ठीक है। ये देखिए, अच्छा सॉरी, मैंने सेकंड पे लगाया था, ये पहली हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, ठीक है। देखिए पहली पे नहीं आ रहा और सेकंड पे माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये जो था ना हमारा, ये था हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा अब आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और चीजें एचटीएमएल के कंटेंट, एचटीएमएल की थ्योरी के बारे में जानते हैं। अच्छा गाइस अब हम बात कर रहे हैं कमेंट्स के बारे में, ठीक है। कमेंट्स क्या चीज होती है। अब एक डेवलपर से जाहिर सी बात है एक वेबसाइट बना रहा है, एक वेबसाइट का एक पेज बना रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है इतने सारे कोड लिखेगा वो। मिसाल के तौर पे उसने एक स्लाइडर का सेक्शन बना दिया, एक बॉडी के अंदर साइड बार का सेक्शन बना दिया को एचटीएमएल के थ्रू, एक उसने राइट साइड बार का बना दिया, एक फूटर का एरिया बना दिया। तो यानी एरिया वाइज आपके पेज में जाहिर सी बात है कोड करेंगे तो ज्यादा कोड बढ़ता जाएगा। तो डेवलपर्स अपने रिमेंबर के लिए कमेंट्स लिखते हैं कोड के ऊपर, ताकि वो उसको याद रखे कौन सा कोड कहाँ पे उसने किया है, कौन से कोड की क्या डेफिनेशन से। तो वो कमेंट्स किस तरह देते हैं, ठीक है। आप अपना जो एचटीएमएल का कोड कर रहे हैं तो उसके ऊपर कमेंट कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी वेबसाइट को जब रीओपन करें या कोई और बंदा ओपन करे तो आपके कमेंट्स अंदाजा कर ले कि फला सेक्शन जो है ना उसमें क्या चीज हो रही है। अब देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ द कोड दैट शुड नॉट बी नोट द पार्ट्स, यानी ये एक जो कमेंट्स होता है ना वो आपका वो जो है ना आपकी वेबसाइट का पार्ट नहीं होता, मतलब कोई ब्राउजर में उसको आउटपुट नहीं होता, वो एक रिमेंबर होता है आपको याद दिलाने के लिए। तो कमेंट्स लगाने का जो तरीकेकार है ना, ये देखें एक्सप्लेनेशन के बाद 2 टाइम डैश आ गया और 2 टाइम डैश एंड हो गया और ये कमेंट्स हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको कमेंट्स अपने कोड के ऊपर लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि उसको आपको अंदाजा भी हो जाए, ठीक है गाइस। अब हम कमेंट्स लगाना चाह रहे हैं। सपोज करें कि मैं ये जो पैराग्राफ है सेकंड में ये लगाना चाह रहा हूँ अपनी याद देने के लिए कि भाई यहाँ पे मैंने कोई स्लाइडर बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा 2 टाइम डबल डैश, अब यहाँ पे मैंने लिया दिस इज स्लाइडर HTML कोड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि दिस इज स्लाइडर HTML कोड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको ही कॉपी करा और मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे बता दिया, इसको यहाँ पर आके कंट्रोल पेस्ट करा और यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया एंड स्लाइडर कोड। अब एक डेवलपर को पता चल गया ये जो कोड उसने लिखा है इसके दरमियान, तो उसने ऊपर कमेंट दे दिया। तो दूसरा जो डेवलपर होगा ये आप खुद होंगे, 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये कोड है ना मैंने किस मकसद के लिए बनाया था, इस कोड के अंदर क्या चीज हो रही है, ठीक है। अच्छा अब इसका जो ताल्लुक होता है ना, ये ब्राउजर पे इसका कोई आउटपुट नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जैसे इसका आउटपुट था, ये आउटपुट नहीं होता, तो मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ, ये कहीं पे भी आपकी बॉडी के कंटेंट में नहीं आ रहा, ठीक है। आप राइट क्लिक करके स्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो देखिए वहां मुझे दिखा रहा है, क्योंकि वो बैक स्पेक्ट एलिमेंट पे क्योंकि बैक ऑफ सोर्स पेज है, तो सोर्स पेज के अंदर मुझे दिखा रहा है कि ये जो लाइन है देखें ये यहाँ पे कमिट हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको अपने बॉडी के कंटेंट में देखूं, बॉडी के फ्रंट पे देखूं, तो कहीं भी मुझे ये चीज नहीं दिखा रहा है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, उम्मीद है ये लेक्चर आपको बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइज हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और जो मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा HTML पार्ट 2, जिसके अंदर मैं मज़ीद HTML के तमाम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज ये वीडियो लाजमी पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा और पार्ट 2 जैसे मैं अपलोड करूँ तो आप पार्ट 2 को भी लाजमी देखिएगा ताकि आप HTML के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कमांड को हासिल कर सकें, ठीक है गाइज। जी गैस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन, जो भी मेरी लेक्चर की नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच सके और उससे आप बेनिफिट को हासिल कर सकें। अच्छा गैस, नेक्स्ट जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे वो HTML पार्ट 2 का लेक्चर होगा, ठीक है गाइज। और इंशाल्लाह एंड में हम क्रैश कोर्स भी करेंगे जिसके अंदर मैं आपको HTML से रेलिवेंट इंटरव्यूज़ की तैयारी भी करवाऊंगा, ठीक है। तो लाजमी मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स करा करें ताकि मुझे आपके कमेंट्स से चीज़ों को पता चले और उसके हिसाब से मैं आपके लेक्चर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है गाइज। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।